हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है और उससे रिलेटेड विभिन्न विभिन्न एस्पेक्ट्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, किस कितने प्रकार का होता है, किस तरह से सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक डिटेल्ड क्लास है, यहाँ पर आप किसी तरह की क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पेपर 1 और पेपर 2 की जो पेडागोजी है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 वाले देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है, आप दोनों को सेम चीजें पढ़नी है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए, तब आपको बहुत ही आसानी से चीजें पता चलेंगी। और मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहूं, और कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं। तो बिना कुछ देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्विक रिकैप है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर या टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहें तो इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा या समझ में आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या होता है ग्रोथ और क्या होती है डेवलपमेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं सबसे पहले बात करूं तो फर्स्ट जो हमारे माइंड में आता है वो फर्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलप ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या, डेवलपमेंट मतलब ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब क्या, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, कि ये गर्भ से आप ऐसा कहें कि ये गर्भ से कब्र तक जाती है ये प्रोसेस। तो वुम्ब का मतलब हो गया गर्भ, और टूम्ब का मतलब हो गया कब्र। यानी कि गर्भ से, जब से आपका जन्म होता है तब से, यानी जब जब आप बन गए पेट में हैं आप, जब से अपनी मदर के, तब से लेकर आपके जीवन पर्यंत तक जो प्रोसेस चलती है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाती है। तो ध्यान रखना है ये कहां से कहां तक चलती है, वूम टू टूम। एज इट इज ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर समय पर आकर रुक जाती है। तो आप ऐसा कहें, इट स्टॉप्स इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। तो कुछ समय के बाद या मैच्योरिटी आने के बाद ये क्या हो जाती है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस या ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है सर, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी हाइट। आप देखें वो ग्रोथ का पार्ट है, मतलब आपके जो अंग हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक समय पर आकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल यानी मैच्योरिटी स्टेज उन्होंने जैसे पाई वैसे ही वो स्टॉप हो गए, अब वो नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि आप आज, बच्चा बहुत छोटा है इसलिए उसके पार्ट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही वो एकदम बिल्कुल एडल्टहुड में आ जाएगा, वैसे ही उसकी उंगलियां, ये जो हमारी उंगलियां दिख रही हैं, ये अब बड़ी नहीं होगी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की हो जाएंगी। ऐसा अगर होने लगे, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल सेम हो जाए, तो ऐसा कि हम लोग जब तक कब्र तक पहुंचेंगे तो बहुत बड़े बड़े हम लोगों के हाथ होंगे, बहुत बड़े बड़े पाँव होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रोथ आफ्टर मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योरिटी स्टेज आती है वैसे ही वो रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या, तो डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो डेवलपमेंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो सकता है कि जैसे कि आप सोच सकते हैं आपका जो मानसिक विकास है या आपकी नॉलेज है, नॉलेज बेस्ट एग्जांपल, आप ऐसा कहें नॉलेज, मुझे लगता है बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है। नॉलेज क्या है, क्या बेस्ट एग्जांपल है नॉलेज, तो बिल्कुल हो सकता है बेस्ट एग्जांपल। कैसे, आप देखें, जब आप क्योंकि आप, मुझे उम्मीद है कि आप वही लोग देख रहे होंगे ये वीडियो जो कि मेरी एज, या आप ऐसा कहें कि लगभग 21 से 30 साल के या 35 साल की एज के होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कहें कि 21 से 35 साल की एज के लोग आप लोग देख रहे हैं, तो आप देखें कि आपका जो नॉलेज है क्या वो लगातार बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम, या टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये आपने देखा होगा कि इसमें बिल्कुल ये बढ़ ही रहा होगा किसी न किसी तरह। आप ऐसा कहें कि नहीं भाई, नहीं सर मेरा नॉलेज कम हो गया, हमने 2 साल 3 साल पढ़ाई नहीं की तो हमारा नॉलेज कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ाई और सिलेबस के बारे में बात नहीं हो रही, ओवरऑल सोसाइटी के बारे में या सोशल नॉलेज के बारे में, सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखें, मैच्योरिटी की बात करें, वो सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका विकास लगातार बढ़ता है। मतलब कि बच्चे से आपका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, एक एडल्ट हो
और एडल्ट मान लो 25 साल का कोई व्यक्ति है और कोई 30 साल का व्यक्ति है, उसके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी सेक्शन में या किसी ना किसी सेक्टर में आपसे अधिक नॉलेज रखता होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है। आप स्टार्टिंग से आपकी वृद्धि जिस तरह से होती जाती है, जिस तरह से आपके पार्ट्स विकसित होते हैं, जिस तरह से आपका माइंड डेवलप होता जाता है, उस तरह से आपका नॉलेज कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि नॉलेज लगभग आप ऐसा कहें कब्र तक बढ़ता ही है ना। मतलब जब उसका उसकी कोई मेच्योरिटी स्टेज नहीं है कि नॉलेज की कोई मेच्योरिटी स्टेज है कि बस यहाँ के बाद इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद अब तो नॉलेज बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज किसी ना किसी सेक्टर में हो सकता है, आप किताबें पढ़ने में उतना अच्छे ना हो, लेकिन किसी ना किसी सेक्शन में आप बाकी लोगों से बेहतर होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा एक्सपीरियंस है, आप करके देखिएगा। क्योंकि आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा, वो हो सकता है 10th क्लास का हो या हो सकता है कॉलेज का हो, उसका नॉलेज जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका नॉलेज ओवरऑल सोशल वाइज बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए भी है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट लगातार सतत प्रक्रिया है, यानी ध्यान रखना है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये वॉर्म टू टूम चलती है, जबकि ग्रोथ ये एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए तक रहती है, यानी आफ्टर मैच्योरिटी ये रुक जाती है। तो ध्यान रखना है इट स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या है भाई, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? तो इसका दूसरा फैक्टर है, इसका दूसरा फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका बिल्कुल दूसरा फैक्टर है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और गुणात्मक। ये है आपका मात्रात्मक और ये है आपका गुणात्मक। सर नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आराम से समझना है, परेशान नहीं होना है। ग्रोथ में क्या होता है भाई? तो इसका जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है? तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस। अच्छा, तीसरी बात भी बता देते हैं। तो तीसरी बात है कि डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी इसे मापा नहीं जा सकता है। डेवलपमेंट को क्या आप माप सकते हैं? क्या आपके नॉलेज की टेस्टिंग की जा सकती है? कितना नॉलेज है आपके पास? क्या आप कोई पैमाना है कि 3 किलो 4 किलो नॉलेज है आपके पास, 3 लीटर 4 लीटर नॉलेज है, 10 लीटर 1000 लीटर, ऐसा कोई नॉलेज का पैमाना है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा। तो आप ऐसा समझें कि डेवलपमेंट जो है उसे मापा नहीं जा सकता, जबकि ग्रोथ है उसे मापा जा सकता है। तो आप लिखें थर्ड फैक्टर आपको पता होना चाहिए, इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि इसे मापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड, जैसे आपकी हाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया हाइट। आपकी हाइट को मापा जा सकता है, मतलब आपकी 2 साल की एज में कुछ अलग हाइट रही होगी, उसके बाद जब आप 10 साल की एज में आए तो कुछ अलग हाइट थी, 15 साल में अलग हाइट, 20 साल में अलग हाइट, और 25 साल या 22 साल 23 साल के आसपास तक आपकी हाइट रुक गई और वहां तक आप हाइट मेजर कर पाए, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, तो हम लोग वही कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। ठीक है, जबकि ये मात्रात्मक भी होती है, गुणात्मक होती है। कुछ कुछ सेक्शन में जब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये मात्रात्मक भी हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है ना। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों फैक्टर या तीनों एस्पेक्ट समझ में आएंगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवरऑल है क्या? तो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा हो गया। कैसे हुआ डेवलपमेंट? ग्रोथ एक स्टेज के समय तक आप कह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रोथ हो रही थी। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो वो ग्रोथ हो रही है। अगर आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, तो वो ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है? हेयर्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर फिंगर्स की बात करें तो अगर आपने 2 साल के बच्चे की फिंगर देखी होगी और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे उसकी फिंगर्स बड़ी हो जाती हैं, तो वो क्या है? ग्रोथ है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है? उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहता है। तो सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिलहाल हम लोग अब बात करते हैं अगले एस्पेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं ऑलरेडी इसमें स्लाइड में, वो सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव की, तो यहाँ पर आप देखें क्वालिटेटिव में क्या क्या चीजें आती हैं और क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीजें आती हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, यानी मात्रात्मक की बात हो रही है, मात्रात्मक की बात। और ये है गुणात्मक। गुणात्मक में क्या क्या चीजें, यानी आपके गुण, जैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी, यानी किसी चीज को समझने की जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है? वो क्वांटिटेटिव या गुण है आपका। पर्टिकुलरली कार्य करने की क्षमता, वो क्या है? आपका गुण है। कोई बच्चा क्या कर सकता है? गाना गा सकता है, कोई बच्चा गाना नहीं गा सकता है, कोई बच्चा अच्छा डांस कर सकता है, कोई बच्चा अच्छा डांस नहीं कर सकता है, कोई बच्चा चीजों को या पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन कोई बच्चा अच्छे से नहीं समझ सकता। ये क्या है? ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो क्या चीजें बेसिकली निकल कर आती हैं?
वो जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी में मैंने बताया ना, मेजरमेंट आएगा, मात्रात्मक मेजरमेंट। कैसे? हाइट को मेजर कर सकते हो, वेट शेप क्या है उसे भी मेजर किया जा सकता है डिफरेंट क्वांटिटी में, और साइज को भी मेजर किया जा सकता है। तो ये किसका पार्ट हो गया? सिर्फ ये किसका पार्ट हो गया? ये ग्रोथ का पार्ट हो गया। जबकि डेवलपमेंट का पार्ट क्या है? ये दोनों है, ये दोनों डेवलपमेंट का पार्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा इसलिए बोला, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, क्योंकि ये डेवलपमेंट, अगर मान लेते हैं ये पूरा डेवलपमेंट है, ये बॉक्स पूरा डेवलपमेंट है, तो इसके बीच का एक पर्टिकुलर सा हिस्सा है ग्रोथ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहली लाइन लिखी थी, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, बहुत जरूरी है ये जानना कि डेवलपमेंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला टाइप आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला टाइप वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आपको जानना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा आपको जानना है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट। और फोर्थ आपको जानना है, फोर्थ नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न इस पे पूछा जाता है, इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, मुझे उम्मीद है कि ये चारों चीजें आप ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। क्या होगा भाई हिंदी में? हिंदी में क्या होगा? तो हिंदी वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट की, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो जैसे कि आपकी फिजिक्स चेंज होती है, फिजिक चेंज होती है। जैसे कि बात करें, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हाइट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक कुछ करके जब हम चीजों को समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो डेवलपमेंट को हम लोग आज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कैसे? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बात कर लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? तो हाइट हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा वेट हो गया, साइज हो गया और शेप हो गया। और क्या क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से। तो फिजिकल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली दो तरीकों से, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें स्पेशली इंक्लूड होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी भाई? मोटर डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की मोटर डेवलपमेंट है। पहला है आपका, आपको ध्यान रखना है, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर जिसे आप बोलते हैं हिंदी में जिसे आप बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो ठीक है, ध्यान रखना है, स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल क्या है भाई? स्थूल गतिक कौशल क्या है? तो ग्रॉस मोटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रॉस मोटर में जो बड़ी मसल्स है ना, ध्यान क्या रखना है, बड़ी मसल्स, यहाँ पर जितने भी बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मसल्स, बात किसकी हो रही है? ध्यान रखना, फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो वो पूरी तरह से आपकी बॉडी से रिलेटेड होगा। जब हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी किससे किससे बनी है? बॉडी बनी है मसल्स से। तो मसल्स में कौन सी भी मसल्स का विकास करना है? तो विकास हो रहा है बड़ी मसल्स का। जब बड़ी मसल्स का उपयोग करके आप कोई काम करते हैं, बड़ी मसल्स का उपयोग करके जब आप कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग कह रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल। और दूसरी बात है फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? फाइन मोटर स्किल क्या होंगी? फाइन मोटर स्किल्स जब आप छोटी मसल्स का यूज करके जब आप कोई काम करेंगे, वो क्या होगा? फाइन मोटर स्किल्स। नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर से करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या क्या चीजें आएंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी हाइट, हमारा शेप, हमारी बॉडी का शेप, साइज, बाकी सारी चीजें। तो स्पेशली हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो फिजिकल डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट होगा, जब हाइट बढ़ेगी तो आप कोई काम कर सकें। जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, ये पेन मैं किससे पकड़ रहा हूँ? तो छोटी छोटी फिंगर से आप पकड़ सकते हो, फिंगर्स तो छोटी होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी? तो यानी लिखने की जो कला होगी, बच्चों के लिखने की कला जो होगी वो किस में आएंगी? फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। जब आप चलने की बात करोगे तो आप पाँव से चलते हो, पाँव में बड़ी मसल्स का यूज होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो जब बच्चे के चलने की बात होगी तो वहां पर क्या होगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ध्यान रखना है, ये दोनों बातों में डिफरेंस कैसे आप करेंगे। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों का चलना या बच्चों का लिखना कौन सी स्किल के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे लिखना, क्योंकि लिख रहे हैं हम, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें उंगली से होंगी ना। तो उंगली से कर रहे हैं यानी छोटी मसल्स का यूज करके आप कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो किसका हिस्सा है?
फाइन मोटर का हिस्सा है। उसी तरह से ग्रॉस मोटर का हिस्सा यानी कि स्थूल गतिक कौशल क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि दौड़ना, चलना, कूदना। बच्चा जब जिस तरह से चलता है, जिस तरह से दौड़ता है, जिस तरह से कूदता है, उसमें किन चीजों का उपयोग होता है, तो बड़ी मसल्स का उपयोग होता है। जब बड़ी मसल्स का उपयोग होगा तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। जो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो हम बात करें तो डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो अगर आप आपसे पूछ लिया जाए डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन टू ग्रॉस होता है या ग्रॉस टू फाइन होता है, तो ध्यान रखना है ये वाली बात। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है ग्रॉस टू फाइन होता है। ग्रॉस टू फाइन होता है यानी कहने का मतलब क्या है, बड़ी मसल्स पहले बनती हैं, फिर उसके बाद जो है वो फाइन बनती है। यानी विकास जो हो रहा है वो पहले बड़ी मसल्स का उपयोग करें। कैसे सर, नहीं समझ में आया ये बड़ी मसल वाला हिसाब और ये वाला हिसाब नहीं समझ रहा, इसका भी एग्जांपल दो भाई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो चलना सीखता है। सबसे पहले वो चलना सीखता है, आप देखें उसकी स्किल, कौन सी स्किल प्रभावित हो रही है, तो ग्रॉस मोटर स्किल का यूज हो रहा है, बड़ी मसल का यूज हो रहा है। चलना सीख रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ चलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है यानी बड़ी मसल का यूज हो रहा है ना, पाँव की मसल का यूज हो रहा है, लेग की मसल का यूज हो रहा है, ग्रॉस मोटर का हिस्सा। उसके बाद धीरे धीरे छोटी मसल्स उसकी डेवलप होती हैं, मेरी बात पर गौर करना है। उसके बाद छोटी छोटी मसल यानी कि उंगलियां डेवलप होती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तब जाकर वो लिखना शुरू करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेते ही लिखने नहीं लगता है, कुछ भी बढ़िया नहीं लिखने लगता है ना, वो पकड़ भी नहीं पाता उस समय, लेकिन चलना पहले सीख लेता है। तो जब पहले चलना सीखा यानी बड़ी मसल्स उसकी जब पहले डेवलप हुई, उसके बाद फाइन फाइन मोटर स्किल डेवलप हुई या छोटी मसल्स हुई। तो ध्यान रखना है डेवलपमेंट या विकास हमेशा ग्रॉस टू फाइन होता है, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो मैं हर एक पोर्शन को कवर करूंगा। यानी पहले हमने बात की किसकी, पहले हमने बात की है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है आपका मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर उसका दो हिस्सा है। तो हमने बोला ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। अगर मैंने वहां पे नहीं लिखा है तो आपको वो लिख लेना है, हिंदी मीडियम वालों को। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स का यूज होता है, जबकि फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स का यूज होता है। अब आप बता दें भाई बड़ी मसल्स कौन सी होती हैं, तो बड़ी मसल्स होती हैं आर्म की मसल या लेग की मसल, इसी तरह से छोटी छोटी मसल्स जैसे हाथ की उंगलियां, आंखों की मांसपेशियां, है ना, ये सारी चीजें सूक्ष्म होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए चलिए फिलहाल बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमने लिखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम लोग अब बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब भी जहां भी आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही है संज्ञानात्मक, हिंदी में क्या होगा इसका भाई, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग से एडजस्ट करना है, बाकी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता यानी कि आप मानसिक क्षमता यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, है ना। तो बुद्धि यहाँ पर मेन, या आपका दिमाग, आप जिसे बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं हम ऐसा कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है क्या। तो जहां पर बुद्धि का उपयोग हो वो कैसा विकास है, कॉग्निटिव। तो हम बोल रहे हैं बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, यानी कि आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास किस तरह से। मानसिक क्षमता में क्या क्या चीजें आती हैं सर, मानसिक क्षमता में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थिंकिंग हो गया जैसे, है ना, थिंकिंग हो गया, और क्या हो गया भाई, यानी कि आप सोचने का विकास, किस तरह से आपकी सोच डेवलप हो रही है। फिर इसके अलावा तर्क करने का विकास, यानी कि आप किस तरह से तर्क कर रहे हो। इसके अलावा आप किस तरह से कितनी चीजें स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में, वो सारी चीजें किसमें आ रही है, इसमें आ रही है। जैसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, सोचना, तर्क करना, तर्क करना। जो मेरे कि ये सबको समझ में आ जाएगा इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तर्क करना। इसके अलावा मेमोरी का पार्ट है, मेमोरी यानी याद रखना, याद रखना, ये किसका काम है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, मेमोरी, मेमोरी। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान रखना है भाषा का विकास, या आप ऐसा कहें इसी को लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, आप खुद सोच कर देखें। फिजिकल डेवलपमेंट का तो हिस्सा वो हो नहीं सकती, ऑब्वियस ही बात है, उसमें दिमाग लगता है। भाषा, कोई भी भाषा बोलने के लिए उसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा दिमाग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। भाषा, कोई भी भाषा आपसे तभी बनेगी जब उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग होने का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी बुद्धि का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि जब होगी तभी आप कोई नई भाषा या कोई भी भाषा सीख सकते हो। तो इसलिए किसका हिस्सा है, ध्यान रखना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका हिस्सा है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करने के बाद आपको ध्यान रखना है, तीसरा नंबर जो है वो है, आपको ध्यान रखना है सोशल डेवलपमेंट। बात हो रही है सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, आप ऐसा कह सकते हैं, सामाजिक विकास। हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक विकास। अब सोशल डेवलपमेंट का क्या में क्या क्या चीजें आती हैं, जब हम लोग सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर आपको होना चाहिए कि सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, सामाजिककरण। सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी भाई, तो इसमें लर्निंग इंक्लूड हो जाएगी, बच्चा किस तरह से सीख रहा है, इसके अलावा किस तरह से वो अडॉप्ट कर रहा है चीजों को, इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई, इसके अलावा इंटरनलाइज कैसे कर रहा है वैल्यूज और नॉर्म्स को, इंटरनलाइज। इंटरनलाइज क्या क्या चीजें इंटरनलाइज करेगा, यानी कि आत्म मंथन करेगा या आत्म सिद्धि प्राप्त करेगा, वैल्यूज हो गए, है ना, उसके अलावा नॉर्म्स हो गए, सोसाइटी में जिस तरह के नॉर्म्स हैं, या सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर आप ऐसा कहें, सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर को किस तरह से समझेगा। यहाँ बात पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, आप देखें तो हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं वो बच्चों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है आपके लिए यह समझना कि सोशल डेवलपमेंट उसका किस तरह से हो रहा है। एक नॉर्मल सा बच्चा, जिसे कुछ भी पता नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं पता, इस समाज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह के वैल्यूज और नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि बहुत सारी जगहों में, जैसे कि एक बहुत ही फेमस नॉर्म्स है लड़कियों के लिए कि आपको रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा नॉर्म है, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आज भी राजस्थान के कई गांवों में ऐसा होता है, उन्हें सर ढक कर रखना चाहिए, ऐसा भी है। बहुत सारे सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर हैं जो कि आज भी हमारी सोसाइटी में है। और कुछ अच्छे वैल्यूज भी, अच्छी वैल्यूज, जैसे कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से सीखेगा बच्चा, बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है सोशली, जब वो समाज में आता है। समाज में क्या क्या कौन कौन आएगा, समाज में हम लोग आ जाएंगे, सब लोग। हम लोग कहने का मतलब क्या है, हम लोग मतलब उस बच्चे के पेरेंट्स भी समाज का हिस्सा है, उस बच्चे का जो स्कूल एनवायरनमेंट है या स्कूल में उसकी टीचर है वो भी समाज का हिस्सा है। वो बच्चा जहां जहां जा रहा है, जहां जहां वो इंटरेक्ट हो रहा है, हर जगह वो समाज का हिस्सा बन रहा है। तो वो किस तरह से लर्निंग करेगा, समाज को देखकर किस तरह से वो लर्निंग करेगा, स्क्रीन पर नजर रखना है, किस तरह से वो लर्निंग करेगा, किस तरह से उन लर्निंग्स को अडॉप्ट करेगा। कुछ लर्निंग्स बहुत अच्छी होती, मतलब आपने समाज में कोई चीजें देखी, कोई चीजें बताई गई, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये कहाँ से मिले उसे, समाज से मिले, बाहर से मिले, सोशल मिले। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो खराब आदतें भी हैं, कुछ चीजों को हमें हटाना होता है, कुछ चीजें हमें डालनी होती है, वो सारी चीजें कहाँ से होंगी, हम ही लोग हैं या पेरेंट्स हैं जो ये सारी चीजें बताते हैं। इसके अलावा इंटरनलाइज करनी होंगी वैल्यूज नॉर्म्स और सोशली अप्रूव बिहेवियर को। तो सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा क्या क्या होगा, लर्निंग्स हो गई, अडॉप्टेबिलिटी हो गई, इंटरनलाइज वैल्यूज, सोशल वैल्यूज नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव बिहेवियर। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सोशलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट अभी लिखने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो पॉइंट भाई, जब हम लोग बात करते हैं सोशलाइजेशन की, सोशलाइजेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या नहीं, ये आप कंसीडर करिए। इसके अलावा ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होने के साथ साथ ये कहाँ तक चलेगी भाई, तो ये इन्फेंसी से, प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्फेंसी टू डेथ होने वाली है। यानी कि आप समाज का हिस्सा है या कोई बच्चा समाज का हिस्सा कब तक है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप खुद को कंसीडर करिए, जो भी क्लास देख रहे हैं वो खुद को कंसीडर करें कि मैं बच्चा था तो मैं किस तरह से मेरा विकास हुआ, किस तरह से उसका आपका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, क्या क्या चीजें आपने सीखी हैं, क्या क्या चीजें आपने छोड़ी हैं, वो सारी चीजें इस पे आएंगी। आप खुद को कंसीडर करेंगे तो सीटेट का जो एग्जाम है या स्पेशली जो सीडीपी है वो आसानी से आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी और वो सारी चीजें आप आसानी से उसके सही आंसर तक भी पहुंच पाएंगे। जब आपका माइंड सही कहेगा तब आप सही लगाएंगे टिक, है ना। तो जब भी आंसर को टिक करें तो आपकी अपने माइंड से पूछिए क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या ये आंसर बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्या ये आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आपका माइंड कह रहा है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको भागना नहीं है समाज के तर्क में, है ना। कुछ ऐसे भी उसमें ऑप्शन होते हैं जब आंसर राइटिंग होती है ना, जब सीटेट का पेपर आता है और आंसर उसमें आते हैं तब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तब आपको ध्यान रखना है क्या वो सारी चीजें बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है उस पर टिक लगाना है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो जब जितने भी डेवलपमेंट की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आप खुद को कंसीडर करिए कि हमारा विकास किस तरह से हो। जैसे मैंने पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात की तो हम आपने खुद को एज्यूम किया होगा, आपको खुद को एज्यूम करना है हमारा विकास किस तरह से हुआ है। हम आज एक पर्टिकुलर मैच्योर पीरियड पर आ चुके हैं जब जहां पर हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है ग्रोथ का।
ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट में हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, 4 चीजें हमें पढ़नी है, जिसमें पहला फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल हमने पढ़ लिया है। सोशल में क्या-क्या चीजें हैं, कॉग्निटिव किसका हिस्सा है, तो फिजिकल में वो सारी चीजें जो क्वांटिटी जिन्हें मापा जा सकता है, वो सारी चीजें आएंगी, जिसमें हमने पढ़ा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, बड़ी मसल और छोटी मसल का यूज करके जिस तरह से हमारा विकास हुआ कैसे होता है, तो ग्रॉस टू फाइन होता है, वहां पर डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सारी चीजें बुद्धि से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक जैसे ही आ जाए वर्ड, वहां ध्यान रखना है, कॉग्निटिव जैसे ही वर्ड आए वहां पे ध्यान रखना है, आपको सारी चीजें आपकी सोचने समझने तर्क याद रखने, वहां पे सारी चीजें आपके माइंड से रिलेटेड वो सारी चीजें होंगी। सोशल जब भी चीजें आ जाए तो वहां पर क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, लर्निंग, अडॉप्टेबिलिटी, इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशल अप्रूव बिहेवियर। सोशलाइजेशन किस तरह से होगा, तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि इन्फेंसी टू डेथ होता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल ये लेक्चर देखते देखते याद हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशनल डेवलपमेंट मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के आपको तीनों समझ में आए होंगे। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वहां पे इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किस तरह से आप, किस तरह से इमोशनल, अक्सर जब हम इमोशंस की बात करते हैं ना, इमोशंस की बात करते हैं तो वहां पर कॉग्निशन भी आ जाता है। क्या आपने इमेजिन किया, इमोशंस होते क्या है, फीलिंग्स आप कह सकते हैं। इमोशनल यानी कि हमारी इमोशंस को आप कह सकते हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती है कॉग्निशन यानी कि माइंड से, बुद्धि से कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेट करती है, ध्यान रखना है। बात सही है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो पहला सेंटेंस इसमें लिखना है आपको, पहला सेंटेंस इमोशन एंड कॉग्निशन, मैं पेन चेंज करता हूं, एंड कॉग्निशन क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। आप आपस में इन दोनों का कनेक्शन है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी हम इमोशन की बात कर रहे हैं या फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह के फीलिंग्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं माइंड से इंटरेक्ट करती हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वो दोनों चीजें क्या है, वो सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब ये होता क्या है, इसका इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज को जाने और किस तरह से मैनेज करते हैं, किसी इमोशन को आप जाने और उसको मैनेज करने का जो विकास होता है किसी बच्चे में, वो क्या कहलाता है, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये क्या है, हम आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अबाउट नोइंग इट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, इमोशन, अपने इमोशंस को जानना और समझना, सिंपल सी बात है, जानना और समझना या उसे मैनेज करना क्या कहलाता है, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इमोशंस क्या करते हैं, तो एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं रैथस साहब, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, रैथस, हिंदी में लिखें, थोड़ा सा अच्छे अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। रैथस साहब जो हैं वो कहते हैं, रैथस साहब कहते हैं कि ये जो है ना इमोशनल डेवलपमेंट है, या इमोशंस जो हैं, इमोशंस स्पेशली वो क्या करते हैं, इमोशंस हमारे जीवन में कलर भरते हैं, हमारे जीवन में हमारे जीवन में कलर भरते हैं या रंग लाते हैं, कलर भरते, ठीक है। इमोशंस क्या क्या चीजें होती हैं भाई, एक हो गया आपका लव, एक हो गया आपका हेट, एक हो गया आपका किसी को आप प्यार कर रहे हो, किसी से आप नफरत कर रहे हो, कई सारी चीजें हैं ना। तो वो इस तरह के नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, या किसी व्यक्ति से आप रूठ गए हो, या आप ऐसा कहें गुस्सा जिसे आप कहते हो, एंगर कह सकते हो, एंगर, ये सारी चीजें इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है ना। तो इमोशन, बच्चे में इमोशंस का भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है ना। किसी व्यक्ति की किस तरह से वो प्यार करता है, किस तरह से वो घृणा कर रहा है, किस तरह से वो गुस्सा कर रहा है, उन सारी चीजों को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल भी तो वही करता है। तो नोइंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, मुझे उम्मीद है कि इमोशंस आपको समझ में आया होगा कि इमोशंस क्या होते हैं, और इमोशंस, अपने इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज करना, वो क्या कहलाता है, इमोशनल डेवलपमेंट कहता है, कहा जाता है उससे। और रैथर साहब कहते हैं कि इमोशंस हमारे जीवन में क्या करते हैं, कलर भरते हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इनका तो बहुत बड़ा रोल है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इस तरह से हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन सारी चीजों को, यानी पूरे 4 पार्ट को कवर अप कर लिया। तो यहाँ से जो मेन डेवलपमेंट है वो कवर हो गया, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी हम लोग आज ही कर लेते हैं। डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है भाई प्रिंसिपल, तो हमने बोला कि ये एक सतत प्रक्रिया है। अब इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा।
तो वहां से आपको चीजें आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि विकास के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी स्टेज तक आते आते वो रुक जाती है, यानी एक समय के बाद रुक जाती है ग्रोथ। फिलहाल मैंने बात की कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। कहाँ तक भाई चलती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वूम टू टूम चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये सीक्वेंशियल होते हैं, ध्यान रखना है, ये सीक्वेंशियल होते हैं यानी ऑर्डरली होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद डायरेक्ट 20 साल के हो जाते हो आप, डायरेक्ट 20 साल के नहीं, 10 के बाद 11, फिर धीरे 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 ऑर्डरली फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रिंसिपल क्या है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना, रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है, डेवलपमेंट है वो वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन तक ये क्या करता है, वेरी करता है। इसके अलावा फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, तो ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है एज इट इज। इसके अलावा फिफ्थ वाला आपको क्या ध्यान रखना है, फिफ्थ आपको ध्यान रखना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, ये प्रोडक्ट है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और थोड़ा सा मैनेज करना है, और वातावरण का ये क्या है, प्रोडक्ट है, वातावरण का क्या है, प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट है। मैं फिर से बात करूंगा, ग्रोथ है, डेवलपमेंट, ये आनुवंशिकता और आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी मतलब क्या है, कुछ चीजें, आनुवंशिकता मतलब कुछ चीजें आपको जीन से मिलती हैं, कुछ आपको प्रॉपर्टीज आपको जीन से मिलती हैं, जैसे क्या, जैसे आपके माता पिता की आईज का कलर जिस तरह से होगा, उसी तरह से आपकी आईज का कलर हो सकता है ना। स्पेशली अगर मान लो कोई डिजीज आपके पेरेंट्स को है, तो वो भी डिजीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके में आ जाए, ऐसा भी होता है। कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ आप ऐसा कहें कि कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके पेरेंट्स में है, या कुछ विशेषता जो उनमें है, वही सेम चीज आपके जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए आप में, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो या स्पेशली तो वो सारी चीजें स्पेशली, और अगर इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करें, वातावरण में, तो वातावरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो वातावरण से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आप ओवरऑल ऐसा कह सकते हो कि आपका जो विकास है या आपकी जो ग्रोथ है, वो किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, तो वो हेरिडिटी या एनवायरमेंट, यानी सबसे बड़ा रोल किसका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का है। मतलब आप जो कुछ भी हो भाई, मैं जो कुछ भी हूँ, आप जो कुछ भी हो, वो सारी चीजें किसकी वजह से है, या मैं कुछ पढ़ा पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स पढ़ाते हो। अगर मैं आपको कुछ, अगर आप पढ़ाने की सोच रहे हो, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स पढ़ाने की, या आप किसी को समझाने की एबिलिटी आप अच्छी हो, इस वजह से आप टीचिंग लाइन पे हो, या टीचिंग लाइन पे जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या ऐसा भी हो सकता है, इसका कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है कि आप इन्वायरमेंट से सीख कर, यानी किसी पर्सन से प्रेरित होकर, किसी पर्सन मतलब इन्वायरमेंट में तो सब आ जाएंगे, तो इन्वायरमेंट में हो सकता है आपके समाज में कोई व्यक्ति हो, आपके इन्वायरमेंट आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको उत्साहित किया हो कि आप सीटेट का एग्जाम दो, तो आप दे रहे हो सकते हैं। तो वो किसका फैक्टर हो गया, एनवायरमेंट का फैक्टर हो गया। जीन्स का फैक्टर क्या हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है, या बालों का रंग हो सकता है, या आंख का कलर हो सकता है। तो ये सारी चीजें किससे आती हैं, तो ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो पूरा विकास है, या आप खुद किससे मिलकर बने हुए, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यानी आपका पूरा विकास, डेवलपमेंट किस पर बेस्ड है, आपका पूरा विकास किस पर बेस्ड है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट पर बेस्ड है, आप ऐसा भी कह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह से हम लोग सारा लेक्चर कवर करेंगे, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कुछ व्यूज देना चाहते हैं तो वो भी दें, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी दें। मैं कोशिश करूंगा उनको इम्प्लीमेंट करने की, लिटरली बता सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, कोशिश ये भी करूंगा कि मैं राइटिंग को अपने इंप्रूव करूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी तरह का डाउट है अगर आपके मन में, जितना भी मैंने पढ़ाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे प्रश्न जरूर बनेगा, पहले ही टॉपिक से प्रश्न बहुत बनते हैं, और बनता है, अक्सर बनता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से 100% एक क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन बनता है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ना है। तो जो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का डाउट है तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछें। इसका पीडीएफ मैं एग्जैक्टली दे सकता हूँ आपको,
सेम चीजें जो मैंने लिखी हैं वही चीजें मैं आपको दे सकता हूँ। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है स्टडी आपके साथ, वहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।